हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं हमारी जगत दीदिया के बारे में और हमारी अप्सरा ताई के बारे में। अप्सरा ताई ने आज बता ही दिया है आखिर कि उन्होंने वो जो थंबनेल लगाए थे ना एक औरत के लिए, वो किसके लिए लगाए थे। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन हम जानते हैं वो किसके लिए। तो हम सब बताने वाले हैं कि आखिर वो किसको लताड़ रही थी 2-3 दिन से, किसके जो शोभाएं हैं वो बढ़ा रही थी, किसको इतना ज़्यादा जो है प्रेज़ वो कर रही थी अपने थंबनेल में। ऑल्सो जगत दीदी का भी ब्लॉग आया है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे कर देना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। जल्दी जल्दी हमें 5K की फैमिली बनना है यार। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जगत दीदिया के बारे में। तो जगत दीदिया का आज एक व्लॉग आया था, तो उन्होंने अजीबोगरीब थंबनेल लगाया था जिसमें लिखा था मेरी ये कहानी जो अब तक नहीं बताई थी, है ना। अब ये जो है ना खेल बहुत करती हैं हमारी जगत दीदी, जानबूझकर करती हैं। और जैसे ही मैंने ये थंबनेल देखा था मेरे दिमाग में बत्ती जल गई थी और मुझे पता चल गया था कि इसके अंदर होने वाला है सी स्किन केयर का एडवर्टीजमेंट। और वही हुआ, प्रमोशनल वीडियो था ये। और जब भी कोई प्रमोशनल वीडियो होता है तो या तो शादी से रिलेटेड कुछ थंबनेल पर आ जाता है, या तो फिर ऐसी बातें जो मैंने कभी नहीं बताई, है ना, इस तरीके से कुछ थंबनेल पर होता है। और अंदर हमेशा प्रमोशन ही प्रमोशन होता है। अंदर बोरिंग व्लॉग कुछ भी नहीं है। शेलफोर्ड एंड को करके ऐसे कुछ लिख कर आता है जब इनका वीडियो स्टार्ट होता है। तो ये कंपनी शायद वो है जो इन्होंने हायर की है ताकि वो इनके थंबनेल क्रिएट कर सकें और इनके वीडियोस वगैरह एडिट कर सकें। तो उनका आता है लोगो, मतलब लोगो क्या नाम आता है थोड़ा सा ऊपर वेलकम के टाइम पर, है ना। तो ये उनका है। अब ये किसका है पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी किसी फैमिली में ही किसी का रहा होगा। तो वो एक एडवर्टीजमेंट का एडवर्टीजमेंट हो रहा है और इनका काम भी अपना पूर्ति हो रही है। और क्योंकि कुछ लोगों को स्ट्राइक्स भी जा रही हैं, है ना, जो लोग थंबनेल पर इनकी फ़ोटोज़ रॉ की रॉ इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इनके क्लिप्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनको स्ट्राइक वगैरह भी पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही है। तो वो इस कंपनी के थ्रू जारी होगी, ऐसा कहा जाएगा आगे इन फ्यूचर। अगर ज़्यादा कुछ कोई बोलता है कि भाई हमने तो हायर किया है, वो भेज रहे हैं, आप अपना अपना देख लो, ऐसा कुछ यहाँ रहेगा। तो कुछ भी नहीं था इस ब्लॉग में। लेकिन जब ये ब्लॉग आया तो कुछ पॉइंट्स मुझे याद आए हैं जो कि एमजी के वीडियो से थे, जो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने काफ़ी कुछ इन पर खुलासा किया था कि ये जो है अपने ससुराल वालों को परेशान वरेशान करती हैं। और जो बातें निकल कर आ रही थी ना कि अपनी देवरानी और देवर का डिवोर्स कराना चाहती हैं, अब उसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता हमें। लेकिन हाँ, इनका दबदबा काफ़ी ज़्यादा अपने एक्स ससुराल में है। एक्स ही बोला जाएगा क्योंकि पतिदेव तो अब वहाँ है नहीं, और सगाई इन्होंने किसी और से कर ही ली थी। और इन फ्यूचर ये शादी भी करना चाहती हैं, जितना समझ में आता है इनके आव भाव और इनकी चीज़ों को देखकर। इनकी एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी जहाँ ये कह रही थी कि बेटी के लिए करना होगा, ये करना होगा। तो वो उनका पर्सनल चॉइस है और सबको हक है भाई आगे बढ़ने का। बट मैं बता रही हूँ कि इनके जो एक्स ससुराल है वहाँ पर इन्होंने कुछ तो किया है, कुछ इनका काफ़ी ज़्यादा ही वहाँ से तू मैं चलता रहता है। ऑल्सो हमने देखा ही था कि इनके बहुत अच्छे बॉन्ड्स थे नहीं, क्योंकि ये जब बेहोश टॉक में गई थी तो वहाँ पर इन्होंने काफ़ी कुछ बताया था कि भाई इनको प्रताड़ित किया जा रहा था ससुराल में पति देव के जाने के बाद। वॉशरूम जिसमें ये जाती थी वो इस्तेमाल नहीं करते थे वगैरह वगैरह। तो जो हमारी एमजी दीदी हैं उन्होंने इसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई थी कि ये करती हैं परेशान अपने ससुराल वालों को, और उन पर ये दबाव बनाती हैं कि तुम जितने भी व्लॉग बनाओगे पॉजिटिव होने चाहिए, हम लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे और मेरे इमेज को ख़राब नहीं करोगे, मेरे बारे में कोई भी बातें सोशल मीडिया पर नहीं करोगे। ये लेडी डॉन जो बनती थी ना, हमेशा से बनती आई हैं। सब्सक्राइबर्स हों चाहे वो इनके रिएक्शन चैनल्स हो, हर किसी पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती आई हैं और इसीलिए इनको लेडी डॉन जैसा नाम भी दिया गया है सोशल मीडिया पर। तो ये सब कुछ जो है हमारी एमजी दीदी ने बताया था। ऑल्सो उन्होंने एक पॉइंट और बताया था जो मुझसे मिस हो गया था, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ताज़ा ताज़ा दोबारा बोला है। तो मैं यहाँ पर उसको दोबारा से रिपीट करना चाहती हूँ। लड़की का नाम मुझे याद नहीं आ रहा जिसका लिया था, लेकिन माँ तो उसका शायद सरनेम था। तो उस लड़की को जो है इन्होंने वो 12th स्टैंडर्ड में वो लड़की पढ़ती थी और वो इनको क्या करती थी, उल्टे सीधे कमेंट कर देती थी, जो करते हैं लोग, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, प्लस उनको लगता है यार कि ये लोग बहुत फेक कर रहे हैं। तो ऐसे करके कुछ लोग होते हैं जो असलियत पहचान कर और कमेंट्स कर लेते हैं। कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में भी करते हैं, कुछ लोग जबरन किसी को परेशान करने के लिए करते हैं। वो हम समझ रहे हैं कि कुछ कुछ लोग करते भी हैं, जानबूझकर करते हैं ताकि वो आपको इरिटेट कर सकें। और उनको मज़ा आता है ना, कि किक मिलता है ना किसी किसी को, कि सामने वाले को परेशान करो, सामने वाले को कुछ ऐसा लिखो कमेंट में जाके कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए और वो चिड़चिड़ाए, वो अंदर अंदर उस बारे में सोचे। इन लोगों को ये सब करने में, ये खेल करने में कुछ लोगों को आनंद आता है, ये चीज़ मैं मान रही हूँ। तो इसी तरीके से इनको बहुत सारे कमेंट्स आते थे। तो पहले एमजी इनकी सपोर्टर हुआ करती थी और उन्होंने इनकी मदद वगैरह की थी। तो उस टाइम पर कुछ बच्चे थे और भी कुछ लोग थे, कुछ अकाउंट्स थे
जिनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी, और जब उन लोगों को सामने लाया गया तो उसमें एक लड़की 12th स्टैंडर्ड से भी थी, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप उनका देख लेंगे एमजी का वीडियो जाके तो आपको पता चल जाएगा। तो मैडम ये जो है ना, ये चाह रही थी कि इनको 5-5, 10-10 लाख रुपए उन सारे अकाउंट्स वालों से मिल जाएं जिन्होंने इनको इतने गंदे गंदे कमेंट्स किए हैं, और ये कह रही थी कि मेरा जो डिफेमेशन हुआ है, मानहानि जो मेरी हुई है, उसके उस पर बिहाफ पर मुझे 5-5, 10-10 लाख इन सारे लोगों से दिलवाओ। तो मतलब हमारी जगत दीदी जो पैसे के लिए इतनी, कहते ना कि जो कहा जाता था, जो हमारा लपूरा कहता था कि ये लोग ना पैसे को देखकर पैसा पकड़ने वाले लोग हैं, गोल्ड और सिल्वर इसलिए लप्पू ने इनको दिखाया था। शुरुआत जगत दीदी कहती है हमने ही की थी गोल्ड सिल्वर देने से, तो हम मान लेते हैं कि दी थी, आपने शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद आपको कितना रिटर्न मिला, इन रिटर्न आपने कितना अर्न किया, और वाकई में जो आप देखते हो वो दिख रहा है। आप क्या देखते हो क्या नहीं देखते हो, हम ये भी समझ सकते हैं कि आप भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर ही रहे थे उस टाइम पर, और आपको लग रहा था कि पैसा मिल जाएगा तो अच्छी बात है, बट आप दूसरे की भी प्रॉब्लम समझो कि भाई वो किस स्थिति में है, क्या वो आपको इतने पैसे देने के काबिल भी है या नहीं। कोई 12th स्टैंडर्ड की लड़की वो आपको इतना पे कर सकती थी क्या? अगर उसने गलती की है तो ठीक है, उसके लिए सॉरी मंगवा लो, क्योंकि उसने इतना बड़ा कोई अपराध तो नहीं किया। और अगर आप 5-5, 10-10 लाख रुपए उनसे डिमांड कर सकती हो, आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है इस बात पर कि उसने आपको कुछ गलत कमेंट किया है, तो फिर उस हिसाब से आपको भी अपनी ऑडियंस को पैसे देने चाहिए, क्योंकि आपने तो सबसे ज़्यादा चीट कर दिया अपनी ऑडियंस को। आपकी ऑडियंस तो न जाने कितने लोग हैं जो आपसे कहीं ना कहीं दुखी हुए थे, क्योंकि उन्होंने आपको जाने क्या समझा था, उन्होंने तो आपको देवी समझा था ना। और जब ये सब रियलिटी सामने आई तो आपने उनको क्लोजर भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, आपने उनको स्टोरी अपने साइड की नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताई, तो फिर उनका भी अधिकार बनता है कि आप उनको भी जो है कंपनसेशन यहाँ पर दें, है ना। तो ये सब बातें कुछ निकल कर आई थी इनको लेकर, जो शायद मुझसे मिस हो गई थी, तो मैंने सोचा आज इसको कवर कर लेते हैं। अब हम आते हैं अप्सरा ताई के ऊपर। तो अप्सरा ताई ने आज एक व्लॉग बनाया है, एक वीडियो बनाया है। जब भी इनका रहता है ना कि घर में कोई नहीं है इनका व्लॉग शूट करने वाला, मैंने आपसे पहले कहा है आप ये चीज़ नोट किया करो, जब इनके घर में कोई इनका व्लॉग शूट करने वाला नहीं होता है, ये अकेले पड़ जाती हैं या जो भी, तो ये हमेशा एक कोना पकड़ती हैं और व्लॉग छाप देती हैं रिएक्शन चैनल वालों के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर। तो सबसे पहले इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट किया है और कहा है कि बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं कि मेरे बेटे ने सोना खरीदा और बहू को नहीं दिलाया, ऐसा वैसा करके बहुत लोग मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो ये गलत है, अकॉर्डिंग टू माता जी ये गलत है। लेकिन आप इनकी डबल स्टैंडर्ड देखना, आप ये गलत है। अगर इनके बेटे के ऊपर वीडियो बना दिया कि वो गोल्ड खरीद रहा है, अपनी पत्नी को नहीं दिला रहा है, ये गलत है। लेकिन अगर कोई स्त्री इनके बारे में गलत गलत बोल रही है और रिएक्शन चैनल वाले इनका साइड ले रहे हैं और उस स्त्री को गलत गलत बोल रहे हैं, तब सही है। मतलब आंटी के मतलब क्या है ये, इनकी हरकतें आप देखिए, डबल स्टैंडर्ड्स देखिए आप अप्सरा ताई जी के। जब तक इनके सपोर्ट में वीडियो बनेंगे तो वो गुड है, अगर इनके खिलाफ आप बोल दोगे तो आप गलत हो। मतलब क्या है, एक तरफ आप रिएक्शन चैनल वालों की तारीफ कर रहे हो कि भाई अच्छा हुआ उस स्त्री को जवाब दे दिया, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि गोल्ड के लिए आप लोग पति पत्नी के बीच में मत बोलिए। भाई पति पत्नी के बीच की बात तब होती है ना जब वो बीच में ही होती है, जब वो सबके सामने नहीं होती है। लेकिन आप तो कहते हैं ना कि लोटा लेकर सोच आप यूट्यूब पर कर देते हैं। जब आप सब कुछ यूट्यूब पर करोगे तो उस हिसाब से आपको आंसर मिलेगा और लोग बातें बनाएंगे। और रिएक्शन चैनल वालों को तो आप बाद में बोलिएगा, अपनी ऑडियंस को बोलिए ना। ऑडियंस तो कितने सारे कमेंट्स आपको कर रहे थे और रिएक्शन चैनल वालों ने वो कमेंट्स दिखा दिखा कर बात की है। हम भी अपने चैनल पर वो कमेंट्स दिखाते हैं प्रूफ के तौर पर, कि कल को ये ना कह दिया जाए कि नहीं कमेंट्स नहीं थे, हम लोगों ने मनगढ़ंत बातें कर दी। चलो, जो आंटी जी कह रही हैं कि रिएक्शन चैनल वाले खराब हैं, तो एक कॉमेंट फिर से मैं ये सामने पढ़ रही हूँ आपके, आप देख लेना, स्क्रीन पर आपके आ जाएगा। लप्पू ने अभी जितना गोल्ड डायमंड खरीदा है उन सब का पेमेंट लप्पी ने किया है, हमने देखा व्लॉग में। बेचारी खुद इतना कमाती है और अपना पैसा खुद पर नहीं खर्च करती है। हमेशा लप्पू लप्पी के पैसों से अपने लिए गोल्ड खरीदता है और दूसरों के लिए भी। अब ये जितना भी गोल्ड आया था उसमें से कुछ जो है गिफ्ट्स वगैरह के लिए भी इन्होंने लिया है। एक तो इन्होंने क्रिस्टी मायूस को ही दिया है, उसके अलावा इन्होंने वहाँ पर गोल्ड रिंग दी है जो खनोज डे के घर ये गए हैं। तो ऑब्वियसली जो ऑडियंस देख रही है वो बोल रही है ना, तो रिएक्शन चैनल वालों की क्या गलती है? जैसे ऑडियंस देखकर बोल रही है वैसे रिएक्शन चैनल वाले देखकर बोल रहे हैं। तो आंटी जी को तब प्रॉब्लम हो जाती है जब इनके खिलाफ में बोला जाता है, जब इनके पक्ष में बोला जाता है। आंटी धन्यवाद देने आ जाती हैं। आंटी जी क्लियर कर रही हैं कि भाई हमारा जब लपूरा छोटा था, छोटा कितना छोटा, जब वो बीटेक कर रहा था, बहुत छोटा था आंटी, बहुत छोटा था, तब से ही उसे गोल्ड का शौक है। हमने उसे एक रिंग दी थी, वो अभी तक पहन कर रखता है, ऐसा है वैसा है, उसे शौक है। हम उसे कहते हैं तो कहता है मम्मी आप भी पहनती हो ना,
तो समझ जाइए आंटी जी, जब वो आपसे बराबरी लगा रहा है ना, तो उसके आव भाव, उसका मानसिक कहते हैं ना, वो चीज़ कैसी है। मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि ये औरतों की तरह है, औरतों में रहना इसको पसंद है, औरतों जैसी इसकी हरकतें हैं, सोना भी इसे वैसे ही पसंद है जैसे औरतों को ज़्यादा पसंद होता है गोल्ड। तो वो जो हरकतें लोग बोलते हैं ना, वो सही बोलते हैं। अब आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि उसे तब से शौक था, और वो आपसे कहता है, आपसे बराबरी लगाता है कि जब आप इतना पहनती हो तो हम क्यों ना पहने, है ना। तो ये चीज़ आपने खुद ही प्रूव कर दी। अच्छा, आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे होगे कि आंटी जी किसको बोल रही थी, क्या बोल रही थी, वो जो थंबनेल पर बोला था। तो मैं बता दूं कि आंटी जी ने जो थंबनेल पर लिखा था वो डेडिकेटेड था हमारी जो इवेंट वाली दीदी हैं उनके लिए। जी हाँ, इवेंट वाली जो दीदी हैं, जो हाल फिलहाल जगत दीदी और हमारी जूस वाली दीदी के साथ मिलकर एक इवेंट रचने जा रही हैं। तो ऐसा उड़ती उड़ती खबर आई थी कि जगत दीदी ने उनसे बोला था कि पहले आप लप्पू एंड फैमिली की बेइज्जती करिए, तब हम ये डील लॉक करेंगे और तब हम आपके इवेंट में आएंगे, ऐसा मैंने सुना है उड़ते उड़ते। तो भाई इसलिए जो हमारी इवेंट वाली दीदी हैं उन्होंने बोल दिया था ना कि प्रोडक्ट का जो लॉन्चर है, जहाँ से प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जब वही ख़राब है तो प्रोडक्ट तो ख़राब होना ही था, और इसमें कैपेसिटी नहीं है बच्चा पैदा करने की। तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो मैंने कहा था ना कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब हमारा लपूरा आकर इस पर अपने विचार व्यक्त करे। तो लपूरा ने तो विचार व्यक्त नहीं करे, बट आंटी जी ने थोड़े थोड़े विचार व्यक्त किए थे थंबनेल पर, थोड़ा थोड़ा अपने व्लॉग के अंदर, और आज पूरी तरह से उन्होंने व्यक्त किए हैं। हालांकि उनका नाम नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने बोला कि वीडियो इंस्टाग्राम का है और एक स्त्री ने ऐसा बोला है, हम उसका नाम भी लेना नहीं चाहते, तो वहीं हम भाग गए थे कि भाई आंटी जी इस इवेंट वाली को बोल रही हैं। और इनके घर में चर्चा हुई है उस चीज़ को लेकर। इनका खुद का कहना है कि हमारी फैमिली मना कर रही थी कि बात नहीं करना है, इसलिए हम ज़्यादा बोले नहीं हैं। हमने कहा है कि हम अपने अपने काम में लग जाएंगे, लेकिन ना बोलते बोलते आंटी जी ने बोल दिया है। तो भाई अभी एक और कंट्रोवर्सी जल्द ही दस्तक देगी लप्पू लप्पी के वापस आते ही, क्योंकि व्यूज़ की बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, खास करके लप्पू एंड लप्पी के चैनल पर, क्योंकि उनके जो व्यूज़ हुआ करते थे अब वैसे नहीं हैं। और आंटी जी तो धीमे धीमे फुलझड़ी छोड़ छोड़कर जो बीच बीच में थंबनेल लगा लगा कर व्यूज़ उतने ले आती हैं जितने आया करते थे। आंटी जी इस मामले में बढ़िया हैं, और बाकी देखते हैं भाई ये कंट्रोवर्सी कहाँ जाती है, कैसी जाती है। और हाँ, लप्पू के बारे में थोड़ा बहुत रह गया है, जो कि अभी 1-2 व्लॉग्स आए हैं, ज़्यादा तो व्लॉग्स लप्पू ने आज नहीं अपलोड किए हैं। पता नहीं क्या बात हो गई है, खनोज डे ने क्या रोक दिया है। ऑल्सो हमारे जो लप्पू का ड्रेसिंग सेंस था, हमारी जो लप्पी का ड्रेसिंग सेंस था, सब कुछ हम इंक्लूड करते हैं इससे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तो जल्द ही मिलते हैं फिर उसमें, तब तक के लिए बाय बाय।